तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेके भोपी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें इन्होंने बताया है दोस्तों कि अगर आप 10th बेस जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं एफएमपीएसडब्ल्यू हो गया एमएमपीएसडब्ल्यू हो गया, अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर 10 मार्च 2026 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 22 मार्च 2026 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म की जो फ़ीस है वो 500 रुपये यहाँ पे रखी गई है, जिसको आप ऑनलाइन जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा पे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एग्ज़ाम आपका कब होगा तो इसके बारे में अलग से बताया जाएगा। पहले आपको फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। तो फॉर्म का आपको पता लग गया, 10 तारीख से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन मोड से और 22 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। ऑनलाइन मोड से आपको फ़ीस पे करनी है। फ़ीस कितनी है? 500 रुपये। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे स्कैन ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, जिनका साइज़ 100 से लेकर 200 के भी होना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट कर एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड से आपको फिल करना है और उसके बाद ये सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग मार्कशीट जो आपकी रहती है 10वीं क्लास की, और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी 10वीं क्लास का जो यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट रहती है वो आपको अपलोड करनी है। रिज़र्व कैटेगरी अगर आपके पास है तो ज़रूर आप अपलोड कीजिएगा और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वेस्टेड है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। और इसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो आप यूटी ऑफ जे के या यूटी ऑफ लद्दाख के होने चाहिए जो भी केस है। और इफ़ द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दिस कोर्स डो नॉट हैव डोमिसाइल, अगर किसी कैंडिडेट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम, तो उनको यहाँ पे बताया गया ही शी इज़ एडवाइज टू अपलोड एन अंडरटेकिंग सर्टिफाइंग दैट ही शी शैल प्रोड्यूस द डोमिसाइल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो जिनके पास अगर यहाँ पर फॉर्म फिल करते टाइम अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी भी कैंडिडेट के पास नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग जो है अपलोड करनी है, जिसमें ये बताया होगा कि भाई आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है काउंसलिंग के टाइम पर यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो तब जाके आप फॉर्म भी यहाँ पर फिल कर सकते। फॉर कैंडिडेट ब्लॉकिंग टू यूटी ऑफ लद्दाख, जो यूटी ऑफ लद्दाख के रहने वाले हैं तो एसटी सर्टिफिकेट जो भी उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लद्दाख के द्वारा इशू की गई होगी तो उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो 10वीं क्लास पास आउट आप होने चाहिए, आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1/1/2026 को, और आप मेडिकली फिट होने चाहिए। ये कुछ यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन हैं दोस्तों, तो इनको आप ध्यान में रखकर यहाँ पर जो है एफएमपीएसडब्ल्यू एमएमपीएसडब्ल्यू के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या रहेगा वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। और यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पर देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द इंस्टीट्यूशंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन के टाइम पर यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ओरिजिनल ही वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे मार्क्स कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10वीं का मार्क्स कार्ड चलता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी, कैटेगरी अगर आपके पास है, और जो भी इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताएगा तो वो आपको वहाँ पर जमा करना है, ठीक है। फीस के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल बाद में सबमिट करने पड़ेंगे। जब आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा दोस्तों तो तब वहाँ पर जाकर आपको ये जमा करने हैं। तो इसके बारे में भी पहले से ही बता दिया गया है। बाकी यहाँ पे वेन्यू फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो कहाँ पर आपका एग्ज़ाम रहेगा। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एट जम्मू, श्रीनगर, डोडर, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, ले सेंटर में। एक साथ यहाँ पर एग्ज़ाम लिए जाएंगे इन सेंटर्स में। और अगर यहाँ पर नीड अराइज होती है और एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड इन दिस मैटर, तो इस मैटर में यहाँ पे बोर्ड डिसाइड करेगा कि भाई किसी और सेंटर में एग्ज़ाम लेना चाहिए या नहीं, तो ये बोर्ड के ऊपर है। इन केस पुअर रेस्पॉन्स और ड्यू टू एनी अदर रीज़न द बोर्ड कैन कैंसल द वेन्यू ऑफ द नोटिफाइड सेंटर एंड द रजिस्टर्ड कैंडिडेट में बी अलॉटेड अदर प्रेफर्ड वन। तो आपको यहाँ पे जो फॉर्म आप फिल करोगे उसमें प्रेफरेंस आप दे देना कि कहाँ पर आप एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं, ठीक है। Issuance of admit card and date of common entrance. Notification notice with this regard for downloading of online admit card, venue or time of common entrance will be issued separately in due course of time. बाकी जो एडमिट कार्ड हैं वो अलग से सेपरेटली जो है उसके बारे में बता दिया जाएगा। जो है बाद में जब आप फॉर्म वगैरह फिल कर लेते हो तो उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे, और एडमिट कार्ड को डाउनलोड जब आप करोगे तो उसके ऊपर सारी चीज़ें होंगी कि भाई कौन सी जगह पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है, टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें दी होंगी।
आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे उस टाइम पर ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर भी आप एग्ज़ामिनेशन देने जा सकते हो वो आपको इंडिकेट करना है, यानी वो बताना है कि कौन से मतलब प्रेफरेंस आप देना कि कहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से ही आपको यहाँ पर सेंटर मिल जाएगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।